अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों रसूल सल्लल्लाहु ने बतलाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो रास्ते में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं, पर जब वो किसी जमात को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ अपने मकसूद जिक्र अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो वो सब फरिश्ते मिलकर आसमानी दुनिया तक अल्लाह का जिक्र करने वालों को अपने बाजुओं के साए में ले लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज़्यादातर अजाब में डालते हैं और वो है सुध खाना और कत्ल करना। अल्लाह को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी बनाई हुई चीज़ों पर कोई अपना हक समझे और उनके साथ ज़ियारती दिखाए, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें बख्शी हैं उनके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यह नेमतें बहुत किसी को नसीब तक नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब किसी शहर में बेहयाई, बेगैरती, अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह उस वक्त इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि पूरे शहर को ही उजाड़ देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह पाक गुनहगारों को जहन्नुम में कैसी सज़ा देंगे और क़यामत के दिन गुनहगारों का क्या होगा। दोस्तों, इस्लाम में अल्लाह के वलियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आज एक ऐसे ही वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नागिन और औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंची और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वह तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वह इंतहाई दर्जे की शराबी और जानी औरत है। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती। उसकी कनीज़ें हर दम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वह फिर दोबारा नजर नहीं आता। वह इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं, और यह भी नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वह वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वह अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज़ कहाँ है, तो हो सकता है हमारे शौहरों का भी वहीं से पता लग सके। वह सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफ़र तय करके वह लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वह औरतें इंतज़ार कर रही थी लेकिन उनकी इबादत ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वह तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आए हो हम जानते हैं। तो वह कहने लगी, हजरत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं, जो गायब हुए हैं वह वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वह कहाँ है, इसीलिए हमें खास अमल करना है, वह अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और औरतों ने कहा कि हमें अब बता दीजिए अब उस जगह कब पहुँचेंगे और कहाँ जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहाँ पर एक तवायफ का अड्डा है और वह तवायफ मर्दों को लुभाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं इशारा कर दूँगा,
वह औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुत्तमईन हो गई थी। अब वह अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई इसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवाइफ ज़ादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीज़ों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वह बाहर बैठे रहे और पूरे महल का ज़ियायता लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था, जहाँ से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उनके बाद एक बनी सवरी लंबी सी औरत खुले बालों में उनके पास आई और बड़ी शान और फक्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हजार लेती हो एक रात के? उसने कहा 1000 दिनार एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो कहूँगा वही तुम करोगी। वह कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा, यह तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मुझे सब पता है। और वो बोली, अच्छा, लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा, यही समझ लो। तो वो तवाइफ कहने लगी, आलिम मेरे इस कोठरे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद और आलाम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो वो तवाइफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा, तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। पहले तो वो हिचकिचा रही थी, फिर कहा कि जैसे आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवाइफ से कहा, दरवाज़ा खोलो। तो वो कहने लगी, जब यहाँ तक आप आ ही गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाज़ा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वह कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तवाइफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम करें और यहाँ से जाएं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवाइफ तो नहीं जानती थी कि वह सच में एक दरवेश इंसान है। वह तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसा है जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज़ लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिनको तुमने आज तक पिया भी नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीज़ों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। तो तवाइफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान होकर और शराब को हाथ नहीं लगाते हो? अजीब बात है, तवाइफ के महल में आए हो और यहाँ काम नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज़ को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वह जो लेकर आए थे उसके गिलास में वह चीज़ डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वह गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवाइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवाइफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे और मुझे मेरे ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, इस कमरे में आ गए हो
और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वह मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वह औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह ज़िंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहाँ एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़ें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करनी शुरू की। काफ़ी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ी हवा अंदर आनी चाहिए। उनके बाद वह तवाइफ कुछ ना कह सकी। उसकी जुबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहाँ पर वह औरतें खड़ी थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ ऊपर तक आ गए ताकि यह नज़ारा हर कोई देख सके। वह लोग अंदर आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि तवायफ ज़ादी, तू सच बता। वह कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास आते हैं। वह शहर के अमीर तरीन आदमी थे और यह जो औरतें खड़ी हैं इनके वह शौहर थे। तो तवायफ ने कहा कि हाँ, वह यहाँ एक राहत गुनाह करने के लिए तो आते हैं, और क्या फ़ायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी पत्नियों को छोड़कर मेरे पास आते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, उनका और अल्लाह का मामला है, उन्होंने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा उन्हें अल्लाह से मिलेगी। उसने कहा, सज़ा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वह कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तो मुझे बताएगी तो फ़ायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन वह तो तवायफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वह आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हाँ हाँ बताइए हजरत, कहाँ हैं? अल्लाह वाले ने ज़ोर से कहा, अल्लाहू अकबर, और एक बड़ा सा पर्दा हटा। उनकी उस आवाज़ पर जो पहले से वहाँ पर नहीं था, सबने अपनी आंखों से देखा कि वह कमरा खाली था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वह जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ए तवायफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तवायफ ज़ादी कहने लगी, मैं तो नहीं निकाल सकती, यह मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज़ नहीं लग रहा कि तुमने इनको पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है। देखो कितने ज़्यादा बेताब है बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो शौहरों के बारे में? तो यह जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवायफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर कर रखा है। इनका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती हैं जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज़ इसको पिलाई है। इसके बाद वह तो तवायफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज़ का कोई असर नहीं होगा। वह बड़े फ़क्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वह बड़ी सी नागिन बन गई, और अब वो नागिन बन चुकी थी। और जिस शीशे में वह इंसान नुमा जानवर थे, उसमें एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूंका तो वो शीशे की कैद से बाहर आ गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे यह क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, ना शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने जो मिलाया है वह फक्त एक जड़ी बूटी के करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते
देखते ही देखते वह लोग अपनी असली हालत में आ गए। वहाँ खड़े सब औरत मर्दों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अब अल्लाहू अकबर के सदा से पूरा महल गूंज गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वह रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवायफ अब शीशे के बर्तन में कैद हो गई थी। तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया है और तेरी वजह से यह मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ आते थे, इसीलिए तुझे हमेशा के लिए नागिन बना दिया गया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते, तवायफ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से इंसान बना दो। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस तवायफ खाने को मैं बंद कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं शराब की बोतल बाहर फेंक दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा कि क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा कि हाँ, मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वह देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और फिर उस तवायफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वह महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की इमारत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत के लिए आने लगे और वह औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह ही करीम नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नेक बंदी बन गई। दोस्तों, अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हर मुसलमान पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं, आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी तेज मूसलाधार बारिश होती है, उस वक्त कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यह अल्लाह का अजाब और रहमत एक साथ बरसती है। अच्छे लोगों पर यह रहमत बनकर बरसती है और बुरे लोगों पर यह अजाब बनकर बरसती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।